नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। बिहार में चुनाव आयोग युद्ध स्तर पर वोटर वेरिफिकेशन करा रहा है। वोटर इंटेंसिव रिवीजन के लिए जो कागज मांगे जा रहे हैं, उसे लेकर बिहार में सियासी संग्राम मचा हुआ है। मतदाता सूची में हो रहे सत्यापन को लेकर विपक्ष जमकर हंगामा कर रहा है। पहले सड़कों पर विरोध किया गया और फिर विपक्ष के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगाई। देश की शीर्ष अदालत ने भी विपक्ष की आपत्तियों को ध्यान से सुना और चुनाव आयोग को वोटर रिवीजन प्रक्रिया में कुछ लचीलापन लाने की नसीहत के साथ वेरिफिकेशन करते रहने का आदेश दिया। अब इस पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होनी है। यानी कोर्ट ने विपक्ष को सुना तो सही, लेकिन वैसा कुछ नहीं किया जो विपक्ष चाहता था। हताशा में अब विपक्ष के नेता पब्लिक को नागरिकता जाने का डर दिखाने लगे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी तो सरकार पर बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर बैकडोर से NRC लागू करने का आरोप लगा रहे हैं। मैं सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो SIR हो रहा है बिहार में, ये NRC बैकडोर से हो रहा है। वो साबित हो रहा है। ECI को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। वैसे विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इस मंशा के साथ खटखटाए थे कि कोर्ट बिहार में SIR पर रोक लगा देगा, लेकिन वहां बात नहीं बनी। तो अब SIR का विरोध करने वाले नेता वोटर वेरिफिकेशन में मांगे जाने वाले कागजों की तुलना PM की डिग्री से करने लगे हैं। एक बार आपको सुनाते हैं ओवैसी क्या कह रहे हैं। यकीनन हम पूरी तैयारी करेंगे। अरे जो मुल्क का वजीर आजम अपनी डिग्री अवाम को नहीं दिखाता, वो बिहार के गरीबों से कह रहा है कि अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। मैं अपनी डिग्री दिखाने को तैयार हूं, क्योंकि इसके बाद पे बोलेंगे आप दिखाते क्या, मैं डिग्री दिखाने को तैयार हूं। मगर आज आप उन गरीबों से कह रहे हैं, बिहार के सीमांचल की सरजमीन के बसने वाले गरीब मुसलमान नौजवान, 6-7 लाख नौजवान तो हैदराबाद में, बंबई, मुंबई में, पंजाब की खेतों में, दिल्ली के होटलों में काम करते हैं, और वो कहां आएंगे वहां पर? माने वहां से निकल कर आने का उनकी 1 महीने की करीब तनख्वाह उसमें सर्फ हो जाती है। ओवैसी कह रहे हैं कि मोदी अपनी डिग्री तो दिखाते नहीं और गरीबों से कह रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट लाइए। वो कह रहे हैं कि बिहार का जो गरीब दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए गया है, वो वोटर रिवीजन के लिए कैसे आएगा? गजब की दलील है। ओवैसी साहब, बिहार का जो वोटर दूसरे राज्यों से वोट डालने के लिए बिहार आ सकता है, तो भला वो खुद को वोटर साबित करने के लिए क्यों नहीं आ सकता? वोट देना उसका अधिकार है, तो खुद को मतदाता साबित करना भी तो उसकी ही जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में PM मोदी की डिग्री और वोटर की पहचान के मुद्दे को एक साथ जोड़ना कितना जायज है, यह आप खुद सोचिए। जनता के बीच सियासी माहौल बनाने के लिए कुछ भी कह दो, मतलब कुछ भी। वोटर कौन होगा यह तो कागज तय करेंगे, और ये ओवैसी भी अच्छे से जानते हैं। और शायद इसीलिए जब वो मोदी की डिग्री की बात करते हैं, तो साथ ही लोगों से ये भी अपील करते हैं कि वोटर रिवीजन जो अभी बिहार में हो रहा है, वो एक के बाद एक हर राज्य में होना है। इसीलिए वक्त रहते अभी से ही सब अपने जरूरी कागज तैयार करा लें, नहीं तो नागरिकता भी जा सकती है। यानी वो साफ कह रहे हैं कि सरकार अब मन बना चुकी है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के बहाने सबकी नागरिकता साबित होकर रहेगी, और अब कागज नहीं दिखाएंगे ये कहने से काम नहीं चलेगा। जो लोग 2019 में NRC के वक्त विरोध में नारा लगाते थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, उनसे अब ओवैसी क्या कह रहे हैं, एक बार ये भी सुनिए। तो ये सिटीजनशिप का मसला पैदा हो जाएगा। तेलंगाना में भी इंटेंसिव रिवीजन होगा, बल्कि पूरे मुल्क में होगा।
मैं आज यहां बोधन की सरजमीन से खड़े होकर उन तमाम भारत के गरीबों को कह रहा हूं, उन दलितों को, आदिवासियों को और मुसलमानों को कह रहा हूं कि आपको नंबर 1 अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। 10th क्लास अगर किसी ने किया तो मार्कशीट तैयार रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो तैयार रखिए, और अगर आप उस कास्ट में आते हैं उसका सर्टिफिकेट निकलवाइए। आपके पास अगर गवर्नमेंट की स्कीम का दिया हुआ 2 BHK का सर्टिफिकेट है तो उसको उठाकर रखिए। ये इसलिए कह रहा हूं कि 10 डॉक्यूमेंट की बात जो इलेक्शन कमीशन ने बिहार में की, वो यही 10 डॉक्यूमेंट है। ओवैसी अब उन मुसलमानों से कागज बनवाने की अपील कर रहे हैं जो कुछ साल पहले कागज नहीं दिखाने की रट लगाए रहते थे। आपको याद होगा 2019 में एनआरसी को लेकर पूरे देश में काफी बवाल हुआ था, खासकर असम में। यह बवाल 2019 में तब हुआ जब एनआरसी की अंतिम सूची जारी की गई थी। इस सूची में बड़ी संख्या में लोगों के नाम शामिल नहीं थे, जिससे काफी हंगामा हुआ और लोगों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। एनआरसी का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी वैध नागरिकों की डिटेल रिकॉर्ड रखना है ताकि अवैध नागरिकों की पहचान की जा सके और उन्हें देश से बाहर किया जा सके। 2019 में जब असम में एनआरसी की अंतिम सूची प्रकाशित हुई थी तो इसमें लगभग 19 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं थे, जिससे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इस सूची में नाम शामिल ना होने के कई कारण थे, जैसे कि दस्तावेजों की कमी या दस्तावेजों में त्रुटि। इसके अलावा इस सूची को लेकर कई राजनीतिक और सामाजिक आपत्ति भी थी। खैर, जो कभी यह कहते थे कि किसी भी कीमत पर कागज नहीं दिखाएंगे, वो अब यह अपील कर रहे हैं अपने लोगों से कि समय रहते हुए जो कागज हैं वो आप तैयार करा लीजिए, वरना वोटर लिस्ट से वोट तो कटेगी ही, साथ में नागरिकता भी जाएगी और उसके बाद देश निकाला अलग से। अब आपको हम यह बताएं कि जो लोग किसी वक्त में जब एनआरसी हो रही थी असम में, तो पूरे देश भर में हंगामा इसको लेकर चल रहा था कि हम पेपर नहीं दिखाएंगे, हमसे क्यों पेपर मांगे जा रहे हैं। हालांकि ये वही लोग थे जो सरकारी योजनाओं में सबसे पहले अपने पेपर लगाते हैं, लेकिन जब नागरिकता साबित करने की बात हो तो इन लोगों को सबसे ज्यादा ऐतराज होता है। खैर, आज उन्हीं लोगों से ओवैसी कह रहे हैं कि समय रहते हुए अपने पेपर बनवा लीजिए, वरना जो अभी बिहार में हो रहा है वो हैदराबाद, तेलंगाना और पूरे देश में होगा। पहले वोट जाएगी, फिर नागरिकता और फिर पता चला कि देश निकाला हो गया। आपको याद होगा जब एनआरसी का विरोध हो रहा था, असम सहित दिल्ली की भी हम बात करें तो दिल्ली में जब विरोध हो रहा था तो तमाम तरह के होर्डिंग, पोस्टर वहां लोग लेकर बैठते थे। जब डॉक्यूमेंट की बात उसमें की जाती थी कि इसमें डॉक्यूमेंट जरूरी जो पेपर हैं वो दिखाने हैं, तो उस वक्त पोस्टर लेकर लोग बैठते थे और उसमें यह लिखा हुआ होता था कि जो हमारे पेपर हैं वो बकरी खा गई। और कई मीम्स, कई सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियो भी बनाई गई जिसमें जब पेपर पूछने वाली बात थी तो उसमें वो कह रहे थे कि पेपर बकरी खा गई, बकरी अब्बू खा गए, यानी कि वो पेपर नहीं दिखाएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि 2019 से 2025 आते आते, जबकि अब एनआरसी का कहीं कोई जिक्र भी नहीं है, तब भी जो लोग उस वक्त विरोध कर रहे थे, अब वही लोग कह रहे हैं कि यदि वोटर लिस्ट में बना रहना है, यदि देश में बना रहना है, तो उसके लिए पेपर जरूर बनवा लीजिए। और वो पूरा जो चुनाव आयोग की तरफ से डिटेल दी गई है कि कौन कौन से पेपर होने चाहिए, उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि आप अपने पेपर बनवा लीजिए। अब यह कहने से काम नहीं चलेगा कि पेपर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर पेपर नहीं दिखाएंगे तो पहले वोट कटेगी
और जब वोट नहीं होगी, जब आप ये साबित नहीं कर पाओगे कि आप भारत के नागरिक हैं, तो ये तो भारत का संविधान भी कहता है कि जो भारत का नागरिक नहीं है उसे भारत में वोट देने का अधिकार भी नहीं है। और जब आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो भारत में रहने का अधिकार भी नहीं होगा। खैर, ओवैसी ये समझ गए हैं, लेकिन शायद अभी बिहार के जो नेता हैं वो अभी भी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं कि जो एसआईआर किया जा रहा है वो वोटर लिस्ट से जबरन लोगों की वोट काटने के लिए किया जा रहा है। हालांकि बिहार में तो ओवैसी भी यही कहते हैं, लेकिन अपने गढ़ हैदराबाद में वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो अभी बिहार में हो रहा है वो एक ना एक दिन हैदराबाद, तेलंगाना में भी होगा। और जब ये होगा तो उसके लिए पहले से ही तैयार रहना होगा। जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो अभी से ही आप तैयार करा लीजिए। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।